देखिए अब तक तो 2.2 की वीडियो हमने डाल दी है और अब आता है 3.2 जो कि है पहला प्रश्न है। इसमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब प्रतिस्थापन, देखिए दो ही विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि। पहला सवाल निकालते हैं। पहला सवाल है हमारा x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। तो हम पहले तो चाहे प्रतिस्थापन से निकालना करो, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि को लिखते हैं हल समीकरण एक को लेने पर, समीकरण 1 और ये है समीकरण हमारी 2। तो सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं x + y बराबर 14। सबसे पहले हम y का मान निकालते हैं, y बराबर 14 - x। मतलब हमने ये वाली x उधर बराबर में ले गए तो ये प्लस की है, ये वाली जो है हमारी x है प्लस की है, इधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा y बराबर 14 - x। ये समीकरण हो गई हमारी थर्ड, समीकरण थर्ड। निकालना चाहें तो हम समीकरण और भी निकाल सकते हैं, मगर हम आज सवाल आगे को बढ़ाते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण में 2 ये वाली है, ले लेते हैं x - y बराबर 4। तो y का मान है हमारा x, y का मान हमारे पास है हमारा 14 - x, पहले से तैयार है हमारा, बराबर 4। तो माइनस है, ये संख्या देखते हैं x, जब ब्रैकेट से बाहर कोई माइनस हो तो अगर अंदर वाली संख्या भी माइनस की हो जाती है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो 14 हमारे माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएंगे। तो x 1 और 1 2x -14 बराबर 4। अब देखते हैं हम कि x 2x इधर ले लेते हैं, इधर बराबर में ले जाते हैं, बराबर 4 हमारे पहले से हैं, माइनस के इधर जाकर काय में हो जाएंगे प्लस में 14। तो ये जाएगा 2x बराबर 18, दोनों को जोड़ लिया हमने। अब हम x का मान निकालते हैं, x बराबर 18 बटे, जो गुणा में थे वो बटे में पहुँचेंगे, 2 नेम 18। तो x का मान हमारा कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमारी ये वाली समीकरण है, तो y बराबर 14 - x। तो x का मान रख लेते हैं हम 14 माइनस x का मान हमारा कितना आया है 14 9, x का मान कितना आया हमारा 9, तो यहाँ पर 9 रख लेते हैं। तो y बराबर 14 में से 9 निकाल दो, कितना बचा 5 बचा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 5। मतलब y बराबर x बराबर हमारा कितना आया 9 और y बराबर हमें कितना आ गया 5। यही हमारा आंसर हो गया।
तो ये तो थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। एक सवाल हम तुम्हें विलोपन विधि का भी करके दिखाते हैं, जिससे कि ये पता पड़ जाए विलोपन विधि कौन सी होती है। देखिए विलोपन विधि के द्वारा दिखाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है, हम सवाल पा लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें समान देखते हैं कि हमारे समान कौन से पद हैं। तो समान, दोनों समान पद हैं, मगर यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर ये आपस में कट जाएंगे। 1 और 1 2x बराबर 14 4 18। तो x बराबर 18/2, 2 9 18। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9। अब यहाँ लिख सकते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, पीछे वाली में रख देते हैं x माइनस वाई बराबर 14। फिर वो हम x का मान हमारा निकल आया 9 माइनस वाई बराबर 14। सही है। तो अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, माइनस वाई बराबर सही है, वाई बराबर हमने समीकरण 2 में रखना चाहिए 14, ये हो जाएंगे माइनस में बस 9। तो वाई बराबर 5, वाई बराबर -5। आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गई है। हाँ यहाँ पर देख लो, यहाँ गलत, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर प्लस का कर देते हैं। यहाँ पर 1 में रखने पर तो इधर माइनस हो गए, तो ये हो जाते हैं। इस प्रकार ये आंसर हमारा ये भी आ गया। तो ये हो जाएगा x बराबर हमारे 9 और y बराबर हमारे 5। हो गया क्लियर। ये तो थी हमारी विलोपन विधि और ये थी हमारी प्रतिस्थापन। कोई सी भी समीकरण से अगर सवाल समझ में आए हो तो देख लो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुरंत लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सेकंड सवाल, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है हमारा s बटे 3 प्लस 1 बटे t बटे 2 बराबर 6। ये हमारे समीकरण क्लियर है, पहले से सही है। इसे हम संतुलित करते हैं, इसको हम इसे 1 मान लेते हैं और इसे संतुलित करते हैं। हल, समीकरण 2 को संतुलित करने पर तो s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। दोनों का लासा ले लेते हैं हम, 6 हो जाता है, 2 s हो जाएंगे, 2 s एकम 2, 3 t एकम 3t बराबर 6। इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, कैंची की गुणा कर देते हैं तो 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण 2 हमारी एक कंप्लीट हो चुकी है। अब लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को। s
माइनस टी बराबर 3 और 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हमारी फन है और ये हमारी सेकंड है। समीकरण 8 को हल करने पर, इक्वल करने पर एक समीकरण लेते हैं हम, s माइनस टी बराबर 3 को लेते हैं। इसको हम t का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। t बराबर 3 माइनस s, यहाँ माइनस रहेगा तो t बराबर माइनस यहाँ पे है ही है, यहाँ का माइनस आप बाहर ले लेते हैं, ये माइनस 3 हो जाएंगे, ये प्लस s हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, ये हो जाएगा t बराबर माइनस 3 प्लस s। ये हमारा t का मान हो गया। t का मान हो गया, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। t का मान समीकरण दो में रख लेते हैं। दो में रखने पर तो हमारी समीकरण ये वाली है, उसमें रखते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2s प्लस 3, अब t का मान रखते हैं, t बराबर है हमारा माइनस 3 प्लस s बराबर 36। ये हमारा मान है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 2s प्लस 3 से हम 3 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस करने के बाद तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 3s बराबर 36। 3 और 2 5, 3 2 5, ये है s, यहाँ रखें 5 नहीं है, ऐसे है माइनस 9 बराबर 36। तो 5s बराबर 36 माइनस 9, ये माइनस में थे, इधर जा टाइम हो जाएंगे प्लस में, क्योंकि बराबर के बाद गई हैं, ये बराबर के बाद है। ये हो गया। अब से हम जोड़ लेते हैं पहले, कितने हो गए, ये हो जाएंगे हमारे 5s बराबर 45 हो गए। कितने हो जाएंगे 45, s बराबर 45/5, 5 नेम 45। s बराबर हमारा कितना आ गया, s बराबर 9 आ गया, s बराबर कितना आ गया 9। s का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसी समीकरण हमारी कौन सी थी, ये वाली, उसमें रख दो t बराबर माइनस 3 प्लस s का मान कितना आया हमारे देखते 9। तो t में से 3 निकाल दो, बचा कितना 6, तो t बराबर हमारा कितना आ गया 6। तो s बराबर 9 तो t बराबर हमारा कितना है 6। ये आंसर सवाल का क्लियर हो गया। समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हम तो अगला सवाल निकालेंगे। आप तीसरा सवाल हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। तीसरा सवाल हमारा 3x माइनस वाई
बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा देखते हैं। विधि समीकरण हम लिखते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर तो पहले ले लेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, वाई बराबर 3, इधर इसे पहुँचाते हैं माइनस में 3x, वही करते हैं हम माइनस वाई बराबर माइनस 3 प्लस 3x, माइनस वाई बराबर माइनस से माइनस काट दो, माइनस नहीं रहा तो वाई बराबर माइनस 3 प्लस 3x, ये हमारा वाई का मान आ गया समीकरण 3। अब लिखते हैं यहाँ पे वाई का मान समीकरण 1, 2 में रखना, 2 में रखने पर 9x माइनस 3y बराबर, ये हमारी दूसरी समीकरण है। रख लिया। अब मान रखते हैं 9x माइनस 3, वाई का मान है हमारा माइनस 3 प्लस 3x बराबर 9। 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, इधर से आप करेंगे तो माइनस के जाएंगे 3, 3x माइनस के हो गए बराबर 9। तो एक काम करते हैं 9x में से 3x निकाल दो, 9x में 6x बराबर 9, तो ये हो जाएगा माइनस में 9 से 9 कट गए, तो x बराबर 0/6। इससे पता पड़ता है दोनों तरफ के मान हमारे एक जैसे हैं, तो इसके इस लिख दो, इस के अनगिनत हल हैं, या फिर लिख सकते हो इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके अनेक हल हैं। क्यों? क्योंकि पाई बराबर माइनस 3 प्लस 3y 3x है, इसीलिए इसके अनेक हल हैं। ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो देखना चाहें देख ले हल, और उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आते हैं हम चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल हमारा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। जीरो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा 0.4x प्लस 0.5 बाई 2.3, ये सवाल है।
जब कोई भी पॉइंट बराबर में होता है, आगे भी पॉइंट होता है, तो पॉइंट से पॉइंट सब कट जाते हैं, ये कट गए, और इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट से पॉइंट सब काट देते हैं। यहाँ रह जाता है हमारा 2x + 3y बराबर 13। घन समीकरण नीचे रह जाता है 4x + 5y बराबर 23। सेकंड समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इस सवाल को निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल बराबर समीकरण 1 को हल करने पर, एक को हल करेंगे, एक हमारी ये वाली है, उसे लिख लेते 2x + 3y बराबर 13। तो 3y बराबर 13 - 2x, जे जो गुणा में है y के में, तो ये y बराबर 13 - 2x बटे नीचे पहुँचाएंगे 3। ये हमारा आ गया y का मान। समीकरण 3। सब आगे करते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 4x + 5y बराबर 23। इसमें इसका मान रखते हैं थर्ड समीकरण में, थर्ड वाला मान रखते हैं इसमें y का 4x + 5, y का मान रख देते हैं 13 - 2x बटे 3 बराबर 23। 4x प्लस पहले गुणा कर लेते हैं, 13 × 5 65 माइनस 5 दूनी 10x बटे 3 बराबर 23। समझ आ रहा होगा पूरी तरह से। 3 की गुणा पहले से संतुलित करते हैं, यहाँ करते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23। और ये 3 लिखे हुए हैं, बस पूरे के बराबर में हो जाए, बटे में हो जाए। अब 3 की गुणा यहाँ हम डायरेक्ट 23 से कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23 गुणा 3। हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया होगा यहाँ तक कंप्लीट करके। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 10x माइनस 65 प्लस 12x। देखिए आगे ऊपर ले चलते हैं इसे, यहाँ से यहाँ आ गया हमारा 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 69। अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं। 12 में से 10 गए, 2x बचे बराबर 69 माइनस 65। इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाती है। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो गए। 65 निकाल दो, कितने बचे 4, 2x बराबर। अब x बराबर 4/2, 2 दूनी 4। x का मान हमारा कितना आया 2 आ गया। x का मान
समीकरण 3 में रखने पर 3 कौन सी हमारी, ये वाली है, तो इसीलिए लिखते y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। तो y बराबर 13 हमारे ये हुआ है, माइनस 2 ये हुआ है, x का मान हमारा तैयार है 2 बटे 3, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2 दूनी 4, 4 बटे 3। 13 में से 4 निकालो, क्या बचे, सब जानती हैं 9 बचते हैं, तो 9 बटे 3, 3 तियाँ 9, तो y बराबर कितना है हमारा 3। ये भी आंसर हमारा आ चुका है। अगर आपके गणित आपके पास हो तो आंसर दोनों चेक कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं आप। कितना हुआ, x बराबर 2 हो गया हमारा और y बराबर हमारा 3 हो गया। आंसर इसका भी कंप्लीट हो गया। गणित आपके पास हो तो चेक कर लेना एक बार आंसर के लिए। पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। फाइव सवाल हमारा 2√2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस 8y बराबर 0। सवाल को उतारते हैं पहले। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण से वन मान लेते हैं और सेकंड मान लेते हैं, हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करने का एक ले लेते हैं, 2√2x प्लस √3y बराबर 0। इसको ले लेते हैं, चाहे इसको ले लो, कोई सी को ले लो। पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। √2x बराबर 0 ऐसे हटा दो, माइनस √3y, √3y। x बराबर, एक काम करते हैं, पहले ये नहीं करते हैं, यहाँ से जो लाइन हमने बनाई है इसे खत्म करते हैं। x का नहीं, y का निकालते हैं पहले। तो √3y बराबर 2x को ले लेते हैं, √2x। तो y बराबर √2x बटे √ ये है, y नहीं है, इसलिए y हमने यहाँ छोड़ दिया, तो 3 √ को इधर ले जाते हैं, तो y का मान √ में यह हो गया। अब एक चीज़ और काम कर लेते हैं, दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर 2 को भी कर लेते हैं, √3x माइनस √8y। तो हम इसको हल करते हैं। √8y बराबर √3x, y बराबर माइनस में 3, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो 8 थे, 8 √ में, इन्हें हम 8 को √ में नीचे ले जाएंगे, माइनस से माइनस काट देते हैं, तो ये हो गया हमारा y बराबर 3x बटे √ 8। देखिए एक मान ये हो गया, ये हमारी समीकरण 3 हो गई और ये हमारी 4 हो गई, दोनों हैं। इनके मान एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे में लगा सकते हैं हम आराम से, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। कैसे, देखिए नया तरीका है, y बराबर
2 अंडर रूट 2 एक्स बटे अंडर रूट 3। और y का मान हमारे पास एक ये है चौथी समीकरण में, तो उसका मान लगा लेते हैं y की जगह पर 3x बटे अंडर रूट 8 बराबर 2x बटे अंडर रूट 3। ये भी अंडर रूट में है। जब कोई चीज़ बराबर में होती है बटे में होती है तो कैसे भी गुणा कर देते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे हम और इसकी इससे गुणा करेंगे। 3 की 3 का गुणा करा अंडर रूट हट जाएगा, केवल रह जाएंगे 3x बराबर 8 दूनी 16। 16 के कितने हुए 4, 16 के कितने हुए 4, तो ये हो जाएंगे 4x। बचा कितना हमारा, इधर को ले आओ चलो, 3x माइनस 4x बराबर 0। 3 लिखा दो माइनस x बराबर 0। तो अब इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 0। सीधा सीधा हो गया। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई थोड़ी भी मिस्टेक हो रही है। ऐसे तो x बराबर 0 ही आ रहा है इसका आंसर। अंडर रूट से अंडर रूट टकराता है तो अंडर रूट हट जाता है, मगर संख्याएं वही रह जाती हैं, संख्याएं वही रह जाती हैं। इससे टकराएगा। देखते हैं, पहले क्लियर कर ले। देखिए अंडर रूट यहाँ लिख लेते हैं, अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 गुणा और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 9 9 के 3 रह गए, तो 8 3 16 4 रह गए। सही है, x बराबर 0 सही है ये। अब अगला भी देखेंगे हम, अगले बार समीकरण में x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर अंडर रूट 2 गुणा 0 बटे अंडर रूट 3। तो 22 से जब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे 0 से, तो कोई भी 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा 3। तो y बराबर भी हम 0 ही मानेंगे, इसलिए y बराबर 0 और x बराबर 0, ये इसके आंसर होगा। अगला सवाल देखिए।